श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आप ध्यान से सुनेंगे, सभी का लाभ होगा, निश्चित मानिए। देखिए, साधना में आप चाहे बहुत दिन से भक्ति कर रहे हो, साधना कर रहे हो, अपने प्रभु की सेवा कर रहे हो, तो भी बहुत आपको ध्यान से सुनना है। देखिए, हमारे प्रभु, कोई भी उनका भक्त हो, वो सिर्फ देखते हैं कि इसका विश्वास किसके प्रति है, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति है या मेरे प्रति है। ये वो देखो ठीक ठीक जानते हैं। देखिए, हम कितनी भी होशियारी करें, यहाँ संसार में हम किसी के साथ होशियारी कर सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ नहीं। लेकिन ये गलत नहीं है, ध्यान से सुने आप। भक्ति में कामना करना, कोई इच्छा करना, ये गलत नहीं है। इसे मैंने कभी भी गलत नहीं माना। क्यों? जैसे बहुत छोटे से बच्चा जब कोई बात करता है, जब कोई इच्छा करता है, या उसकी एक एक चाल को हम जानते रहते हैं। छोटे बच्चे की बुद्धि हम लोगों की बुद्धि के आगे कितनी होती है, हम उसकी हर बात पर हंसते ही हैं। ठीक ऐसे ही वो अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु, जिन्होंने इस पूरे संसार को रचा है, वो हमारी हर बात जानते हैं। हम उनसे मांगते हैं, अच्छा हमारे अंदर कामना बनी रही, और हम ना भी मांगे तो क्या वो जानेंगे नहीं? मैंने कहा ना, वो आपके हृदय में जो भाव आगे बनने वाला है, मैं आपको बता दूं, यहां तक कि अगले जन्म में आप क्या क्या सोचोगे, अगले जन्म में आप क्या क्या सोचोगे, ये तक प्रभु को पता होता है। करने की तो बहुत दूर बात रही, क्या भाव बनेंगे, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम उनकी सामर्थ्य को नहीं जानते, तभी हम संशय में रहते हैं। प्रभु भीतर की स्मृति को बदल सकते हैं। स्मृति आप समझते हैं? देखिए, स्मृति का मतलब है, जैसे आप जहां रह रहे हैं, जिस स्थान पर रह रहे हैं, तो आप देखना आपकी स्वाभाविक स्मृति बनी हुई है शरीर के प्रति। मेरा ये शरीर है, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये परिवार है, मेरा ये कुटुंबी है, वो ऐसे लगते। ये मतलब सबकी जान पहचान, एक इनकी सबकी एक स्मृति होती है, वो हमारी बनी हुई है, हम जहाँ भी जैसे भी हैं। इस स्मृति को हटा के प्रभु दूसरे किसी देश की, दूसरे किसी व्यक्तियों की, दूसरे किसी परिवार की वो स्मृति आपके अंदर फिट कर सकते हैं। एक क्षण में, एक क्षण से बहुत, ऐसा आप समझे, मैं उस काल की गणना नहीं कर सकता, इतने सूक्ष्म काल में वो स्मृति आपकी बदल देंगे और आपको यहाँ सब अलग लगेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं कहाँ आ गया, मैं तो यहाँ किसी का जानता नहीं है, कैसा देश है। आप किसी भी, जो भी स्मृति आपको इस संसार को लेके बनी हुई है, आप बिल्कुल भूल जाएंगे। आपको लगेगा मैं बिल्कुल नई जगह हूं, यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है। और वो लोग अपने लगने लगेंगे जहां की स्मृति वो डाल देंगे। वो चाहें तो इसी लोक में आपके अंदर परलोक की स्मृति जागृत कर सकते हैं, तो आपको यहाँ सब अजीब लगेगा। यहाँ जो मनुष्य हैं वो अजीब लगेंगे, यहाँ की प्रकृति, वायुमंडल, ये पूरी पृथ्वी ही आपको अजीब लगेगी। आप हमारी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान की बहुत सामर्थ्य होती है, आप ऐसे समझें।
हम सब उनके खिलौने मात्र हैं, कोई हमारा बल नहीं। सिर्फ अहंकार ही ये हमारे दुखों की जड़ बना हुआ है। अगर हम प्रभु को समझ पाएं, उनको समझ जाएं और भीतर से समर्पित हो जाएं, तो निश्चित मानिए वो ऐसे रक्षा करने लगते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। माँ अपने बच्चे की इतनी देखभाल नहीं कर पाती है जितनी प्रभु आपकी करने लगेंगे। अब आप कहेंगे समर्पित हम कैसे हों? देखिए, समर्पण एक बार में नहीं होता, समर्पण बार बार होता रहता है। आप हर बार प्रभु से यही कहिए, मैं आपकी शरण में हूँ। और एक बात आप समझ लें, अगर आप उनका नाम रटने लग गए और कोई पापाचरण नहीं कर रहे हैं, पापाचरण का मतलब हम ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, किसी पशु पक्षी की जान जाए, कोई ऐसा हिंसात्मक कार्य हम ना करें, अधर्म जिसे गए। और आप नाम जप कर रहे हैं, अपने घर परिवार में सब व्यवस्था देख रहे हैं, कहीं जाना नहीं, वहीं सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। वहीं रहते हुए आप साधु हैं। आप देखना, आजकल कितनी होड़ मची है, लोग साधुओं के पास उनका नंबर पूछ रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कोई सिद्ध साधु बताओ। भैया मैं आपको निश्चित बता दूं, आप खुद एक सिद्ध हैं। जब आप करना नहीं चाह रहे तो कोई कुछ नहीं कर देगा आपके लिए, मैं आपको निश्चित बता रहा हूं। आपके खुद स्वतंत्र प्रभु हैं, आपकी स्वतंत्र दुनिया है और वो प्रभु जानते हैं आप कहाँ आए, किस कारण है और कौन सा प्रारब्ध है जो इस समय आप भोग रहे हैं। अगला कौन सा प्रारब्ध होगा जो आप भोगेंगे, किस कल्प में आप कहाँ थे, मतलब हम इस कलयुग की बात नहीं कर रहा हूं, कल्पों पहले हम कहाँ थे। हमारा पूरा लेखा जोखा प्रभु के हाथ में, वो हमें एक व्यक्तिगत तौर पे जानते हैं। निश्चित माने तभी तो ना जो सिद्ध हो जाते हैं वो कहते हैं हमारे ठाकुर जी। उन्हें ऐसा थोड़ी लगता है कि ये और किसी के भी प्रभु हैं, वो हमारे एकांतिक अकेले सिर्फ मेरे हैं। यहां तक आपको पहुंचना है और वो लीला हमसे कर रहे हैं, लेकिन हम इतने अनजान हो गए, हम इस माया में इसको अपना समझते रहे, इसको हर हर जन्म में हमने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी ये हमारे हाथ नहीं है, कभी भी हमारे हाथ नहीं है, फिर भी हम उसी में लगे हुए। अब यहाँ लगने का मतलब ये नहीं है कि आप सब छोड़ छाड़ के जंगल चले जाएं। कहने का भाव यह है कि हम भीतर से ये बात समझते रहें। रहना हमें वही है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आप इससे छूटेंगे भी नहीं। भजन आपको दृढ़ता से करना है और जैसे हैं जहां भी हैं आपको अध्यात्म खुद समझना है और आप समझ जाएंगे। मैं निश्चित बता रहा हूं, अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो जितना ब्रह्मांड का ज्ञान विज्ञान है सब आपके अंदर अपने हाथ आने लगता है, अपने हाथ, कहीं नहीं जाना आपको। यहां तक कि जो बात आप पहले आपकी मस्तिष्क में, आपके अंतःकरण में आ जाएगी, वही बात बाद में आप सिद्ध संतों से सुनेंगे या किसी सिद्ध ग्रंथ में पढ़ेंगे, वही बात जो पहले आपके चिंतन में आ चुकी होगी। क्यों? क्योंकि अब जो भी आ रहा है वो प्रभु कृपा से आ रहा है। आप उनका नाम ले रहे हैं, अनवरत बराबर उनका नाम ले रहे हैं। नाम लेने का मतलब क्या है? पुकारना, जो हर जगह व्याप्त है। वो आपकी ये करुण पुकार नहीं सुन रहा है क्या? ये तो हमारी इतनी अश्रद्धा हो जाती है, अविश्वास हो जाता है कि हम किसी बात को मानते नहीं, और जैसा भाव हो जाता है फिर वैसा ही आपके साथ होने भी लगता है। इसीलिए तो अध्यात्म में जुड़ा जाता है, इसीलिए भजन किया जाता है। अंतःकरण निर्मल होता है, फिर दिव्य दिव्य भाव बनने लगते हैं, प्रभु के प्रति विश्वास बनने लगता है, और उस विश्वास को कभी प्रभु टूटने नहीं देते। ये जिम्मेवारी उनकी होती है। नहीं तो इस अध्यात्म में कोई नहीं चल पाएगा, कोई चल ही नहीं पाएगा। आप सच में आपको बता रहा हूँ, ये दुनियादारी छोड़ छोड़ के जो साधु संत हो जाते हैं जंगलों में, बिल्कुल बहुत कठोरता से, न खाने को है न पीने के वो रहते हैं। अगर विश्वास ना हो प्रभु के प्रति और वो विश्वास को रखते ना हो, उसको पूर्ति ना वो करते हो, तो कोई भी इस मार्ग में नहीं चल पाएगा। और आप भी जहां भी हैं, जैसे भी हैं, आप भीतर से यही समझें
कि जो वास्तव में कई जन्मों से हमको जानता है, जो वास्तव में हमारे साथ है, हमारा एकांतिक, हमारा प्रिय है, सबसे प्रियतम है, हमारा सिर्फ वही है और हमारा कोई नहीं। ये व्यवहार जगत है, हमें व्यवहार करना है, सभी से प्रेम करना है, अपने प्रभु का ही समझ के प्रेम करना है, लेकिन सच्ची प्रीति तो अपने प्रभु से ही रखनी है। वही मेरे हैं और हम उनके हैं, ये भाव भीतर से दृढ़ रखना है आपको। जहां भी हो वहीं सिद्धि मिल जाएगी। ये आएगा नाम से। आप अधिक से अधिक नाम का रटन करें, फिर देखें आपके जीवन में क्या क्या दिव्य अनुभूतियां होने लगती हैं। ये बात सिर्फ कहने सुनने की नहीं है, ये जीवन में अनुभव में आता है। साधक जब आगे चलता है तो उसे सब दिखाई देने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सब मनगढ़ंत है, नहीं, उसे सब दिखाई देने लगता है। प्रभु की अनुभूति होने लगती है और बहुत दिव्य दिव्य भाव उसके अंदर आने लगते हैं। उन्हीं भाव में वो जीता है, उसका रोज महोत्सव होता रहता है। निश्चित मानिए, आनंद में उसके दिन कटने लगते हैं। तो हमें इन बातों को मानना है, विश्वास करना है। हमें उन बातों को नहीं सुनना है जो हमारी भक्ति में बाधा कर देते हैं, संशय उत्पन्न कर देते हैं। सभी भक्तों से प्रार्थना है, भजन करें, समय व्यर्थ ना करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।